है 400 पार। अब की बार 400 पार। 400 पार में गिरिडीह है। बिल्कुल बिल्कुल चंद्र प्रकाश चौधरी को जिताना है। इनके लिए कुछ भी करना हो तो मैं हर तरह से प्रयास करूंगी कि मोदी सरकार लाएंगे और चंद्र प्रकाश चौधरी को जिताएंगे। 400 पार होगा मैडम? जी जी गिरिडीह है इसमें? हाँ, एकदम एकदम पूरा है, पूरा है, पूरा से पूरा है। 400 पार होगा। 400 पार हो जाएगा। महिलाएं कराएगी 400? महिलाई ही कराएगी। हाँ, अभी तक बीजेपी का मेन वोटर तो महिला है, महिलाई ही है। तो 400 पार में गिरिडीह है। हाँ है, 400 पार हो है। जिस घर गिरिडीह है। एकदम है। जिस घर की अगर महिला सशक्त हो गई तो हस्बैंड लोग को तो ऐसे ही बोलेगी, आपको घर में रहना है तो मोदी जी को पार करना है। तो बस यही समझ लीजिए। 1 लाख चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए, बस नरेंद्र मोदी चाहिए मुझे। मोदी चाहिए। हाँ, सिर्फ मोदी के सामने मैंने प्रधानमंत्री बने। कह रहा है कि महिलाओं को 1-1 लाख देंगे। राहुल गांधी, उनका तो नाम ही नहीं लेना है। उनसे ज्यादा होशियार तो हमारे यहाँ के 5-6 क्लास में जो पढ़ते हैं बच्चे, वो ज्यादा समझदार है। तो पार आ रहे हैं। एकदम आएगा और 400 पार आना ही है, तभी और कुछ बदलाव आएगा जो बहुत ही जरूरी है इस देश में। लोग कह रहे हैं कि 400 पार आ गए तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए, क्योंकि हम हिंदू वो तो बहुत ज़्यादा दबाया गया है। और एक युवा उम्मीदवार भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कौन से उम्मीदवार? हम लोग तो जानते ही नहीं है किन्हीं को। और जयराम महतो नाम बताया जा रहा है। ठीक है, जो है हम लोग तो बोल दिए, जो मोदी जी के पक्ष में है बस हम लोग उन्हीं को जान रहे हैं, बाकी और किसी को नहीं जान रहे। जो हम लोग तो हर रास्ता सही दिखाते हैं। महिलाओं के लिए कैसा रहा 10 साल का कार्यकाल? कभी परेशानी वगैरह? बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले उज्ज्वला गैस योजना था, शौचालय योजना है, जल नल योजना है, आयुष्मान योजना है। मतलब इतने सारे कार्य इतने कम समय में अगर कोई कर रहे हैं तो फिर अगर इस बार अगर हम लोग उनको नहीं जिता पाए तो हम लोग कभी आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य होगा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो गिरिडीह से 4 है जीता? बिल्कुल बिल्कुल तय है, एकदम तय है, इस बार उनकी ही जीत होगी। नरेंद्र मोदी जी सबसे ऊपर है, क्योंकि पहली बार एक ऐसा नेता खड़े हुए हैं जिनके विपक्ष में पूरा जितना पार्टी है सब एकजुट हो गया है। ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि एक इंसान को हराने के लिए सारे विपक्षी एक हो गए थे, तो वो तो सबसे बेस्ट है। गिरिडीह में क्या लग रहा है, मोदी की तरफ से कौन है उम्मीदवार? सारे मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी जी है, और सही में ये सही बात है, हम लोग उनको देख के नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देख के वोटिंग दे रहे हैं। क्योंकि इस बार तो ऐसा है कि मुस्लिम महिलाएं भी उनको सपोर्ट करेगी। वो जो 3 तलाक वाला ख़त्म कर दिए किस्सा, तो सारा सपोर्ट तो उनको जाना ही जाना है। कैसा लगता है? हाँ, कांग्रेस उतना पसंद नहीं है। नहीं, राहुल गांधी? जब कांग्रेस और राहुल गांधी एक ही हुआ ना। अब क्या हुआ ना, तो नहीं ना। यहाँ से राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी उनका तो अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं। चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पे है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। और सीधे तौर पर जब राहुल गांधी ने बयान दिया था कि नारी शक्ति से हमारी लड़ाई है, तो मोदी जी ने कहा था कि देश की महिलाएं हमारा साथ देगी। गिरिडीह में चुनाव होना है 25 मई को, और गिरिडीह को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रैली को संबोधित किया तो सीधे तौर पर कहा कि यहाँ पे मैं MP भी आपका हूँ और PM भी आपका हूँ। तो अब सीधी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सीट पर देखी जा रही है। हमारे साथ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनका समर्थन किस ओर है, क्या 10 साल का कार्यकाल जो रहा है मोदी जी का, उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा रिंकी सिंह नाम हुआ। मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उनके कार्यकाल से हम लोग संपन्न हैं, और हम लोग जो लेडी लोग को विल पावर आया है, इससे आप राम मंदिर के बाद ही देख सकते हैं। जितनी जेंट्स नहीं उतरे उतनी रोड पर औरतें महिलाएं उतरे। इसी से पता चलता है कि महिलाएं लोग का अब पॉजिटिविटी कहाँ थिंकिंग जा रहा है। तो क्या लग रहा है, मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए तैयार है मैडम? हाँ, हम गिरिडीह से हाथ मजबूत, हमें सब जितनी महिलाएं हैं सब हम लोग तैयार हैं। तैयार हैं? हाँ, इतना ही महिला नहीं, इसरी की गिरिडीह की जितनी महिलाएं हैं सब विल सपोर्ट करेंगे। इधर आइए मैडम, आपका क्या नाम हुआ? सुशीला वर्मा। मोदी जी का कैसा रहा कार्यकाल? मोदी जी का तो बहुत अच्छा है कार्यक्रम। अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। इस बार फिर मैदान में है, चुनाव मैदान में, आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग तो चुनाव तो उन्हीं को दिया जाएगा, उन्हीं को जीता, नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब महिलाएं साथ देगी यहाँ की? हाँ, बहुत, यहाँ के महिला पूरा साथ देगी। साथ देने तैयार हाँ है? हाँ, एकदम सब। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी उनका तो अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं। मतलब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। गिरिडीह से कौन उम्मीदवार है मोदी की तरफ से, पता है? चंद्र प्रकाश चौधरी तैयार है। चंद्र प्रकाश चौधरी। क्या आप लोग समर्थन देंगे उनको? हाँ,
वो तो जनता लोग के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, उज्ज्वला योजना है, फिर सब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारी योजना लागू किए हैं, जो कि सब महिलाएं खुशी से ही सब कुछ आगे बढ़ रही है। और बहुत सारी योजना है जो कि सभी महिलाओं लोग को घर घर छोटा लघु उद्योग सबको आगे बढ़ाने का प्रशस्त कर रही है। तो और क्या चाहिए। आवास योजना दिए हैं, जो कि बहुत दिन से गरीब महिलाएं लोग हैं कि बिना मकान के रह रहे थे, आज उनके अनुसार ही सब आवास योजना है। जल योजना भी लागू हो गया है और उज्ज्वला योजना तो है ही सभी के लिए। और फिर और बहुत सारी योजना है। मोदी के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, तो गिरिडीह में क्या चाहते हैं? गिरिडीह में चाहते हैं कि और महिलाएं लोग आगे बढ़ें। हाँ। और समर्थन करना चाहते हैं? चंद्र प्रकाश चौधरी को ही। चंद्र प्रकाश चौधरी को? मतलब मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? हाँ। और मोदी जी के गुण बताए, जितने भी बताए उतना कम है। सबसे पहले तो हमारे राम जी को लाने वाले में बहुत ही सहयोग किए हैं, जिसमें महिलाएं जोर शोर से रोड पे उतरी और उनकी सहयोग से, मोदी जी के सहयोग से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। मोदी के कार्यकाल से और उनके कार्यकाल इतना ज़्यादा खुश हैं कि अगर कल्पना भी किया जाए तो कम है। और कभी कल्पना करते हैं कि मोदी जी हट जाएं तो हम लोग के पैर की धरती ही घिसक जाएगी और हम लोग कहाँ चले जाएंगे, इसका अंदाज़ा। आप लोग तैयार है जिताने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल खड़े हैं। राम, आप बताइए मैडम, क्या नाम हुआ? हाँ, शोभा बर्नवाल। क्या लग रहा है मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, एकदम बहुत अच्छा। सब हराने के लिए एकजुट हो गया है मोदी को। हाँ, बढ़िया है। एकजुट हो गया है। हराने के लिए विपक्ष एकजुट हो गया। हाँ, विपक्ष एकजुट हो गया, लेकिन नहीं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, एकदम। हाँ, उनका हर कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, अब अच्छा भी रहेगा। कांग्रेस कैसा लगता है? हाँ, कांग्रेस उतना पसंद नहीं है। नहीं। और राहुल गांधी? जब कांग्रेस और राहुल गांधी एक ही हुआ ना, अब कहुआ अलग तो नहीं। यहाँ से क्या लग रहा है, किसको समर्थन करेंगे गिरिडीह से? वही चंद्र प्रकाश को ही समर्थन करेंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी को? हाँ, मतलब चाह रहे हैं उनको जिताना? एकदम जिताना है। मोदी जी बोले हैं कि गिरिडीह का एमपी भी मैं ही रहूंगा और पीएम भी मैं ही रहूंगा, आप मुझे देख करके मतदान करें। हाँ, तो भी हाँ, सही बात है। और यहाँ पे कई उम्मीदवार हैं, उन लोगों पे क्या कहेंगे? सब अपना अपना जगह पर है, लेकिन मेरे को वही पसंद है, नरेंद्र मोदी यही पसंद है। आप क्या बोलेंगे मैडम? मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी सबसे ऊपर है, क्योंकि पहली बार एक ऐसा नेता खड़े हुए हैं जिनके विपक्ष में पूरा जितना पार्टी है सब एकजुट हो गया है। ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि एक इंसान को हराने के लिए सारे विपक्षी एक हो गए थे, तो वो तो सबसे बेस्ट है। गिरिडीह में क्या लग रहा है, मोदी की तरफ से कौन है उम्मीदवार? सारे मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी जी है, और सही में ये सही बात है, हम लोग उनको देख के नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देख के वोटिंग दे रहे हैं, क्योंकि इस बार तो ऐसा है कि मुस्लिम महिलाएं भी उनको सपोर्ट करेगी। वो जो 3 तलाक वाला ख़त्म कर दिए किस्सा, तो सारा सपोर्ट तो उनको जाना ही जाना है। फिर लॉकडाउन भी जब हुआ था तो उस टाइम में भी जो उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों पे भरोसा जताया, या इसरो वाला जो चंद्रयान मिशन हुआ उस टाइम भी जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों पे भरोसा जताया, वो कोई नहीं कर सकता था। वो हमारे लिए एक पिता के समान है, जो हम लोग को हर रास्ता सही दिखाते हैं। महिलाओं के लिए कैसा रहा 10 साल का कार्यकाल, कभी परेशानी वगैरह? बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले उज्ज्वला गैस योजना था, शौचालय योजना है, जल नल योजना है, आयुष्मान योजना है, मतलब इतने सारे कार्य इतने कम समय में अगर कोई कर रहे हैं, तो फिर अगर इस बार अगर हम लोग उनको नहीं जिता पाए तो हम लोग कभी आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य होगा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो गिरिडीह से 4 है जितना? बिल्कुल बिल्कुल तय है, एकदम तय है, इस बार उनकी ही जीत होगी। और एक युवा उम्मीदवार भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कौन से उम्मीदवार? हम लोग तो जानते ही नहीं है किन्हीं को। और जयराम महतो नाम बताया जा रहा है। ठीक है, जो है हम लोग तो बोल दिए, जो मोदी जी के पक्ष में है बस हम लोग उन्हीं को जान रहे हैं, बाकी और किसी को नहीं जान रहे। मतलब मोदी जी तय है? जी तय है। मतलब मोदी जी ने कहा कि गिरिडीह से मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, बस हम लोग उन्हीं को देख रहे हैं। इसी बात को एकदम दिमाग में बैठा लिया। एकदम दिमाग में बैठा लिए, उनको ही वोट देना है। 400 पार आ रहा है। एकदम आएगा, और 400 पार आना ही है, तभी और कुछ बदलाव आएगा जो बहुत ही ज़रूरी है इस देश में। लोग कह रहे हैं कि 400 पार आ गए तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए, क्योंकि हम हिंदू वो तो बहुत ज़्यादा दबाया गया है, और बहुत मतलब पुराने तरीके से एकदम प्लानिंग चल रही है कि हम सबको ख़त्म कर दिया जाए, तो ये ज़रूरी है हिंदू राष्ट्र बनना।
बहुत। और हम तो कह भी रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो आपका मंगलसूत्र खतरे में चला जाएगा। हाँ, तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस शुरू से यही किया है। बाहर वाले जितने भी आतंकवादी लोग थे सबको वो ऐसे इंटरव्यू लेता था जैसे उसके चीफ गेस्ट हो। अभी हमारे जब मोदी जी है हमारे प्रधानमंत्री, तब देख लीजिए जो भी आतंकवादी है उनको कैसे मृत्युदंड मिला है, और पहले का इंटरव्यू लिया जाता था। तो भाई वो हमारे चीफ गेस्ट थोड़ी है जो हमारे पूरे देश को तबाह कर दिया है। तो इसीलिए हमारा वोट मोदी जी को ही जाएगा। एकदम तय है। एकदम तय है, इलेक्शन के टाइम गड़बड़ हो जाएगा। कोई गड़बड़ नहीं हो रहा, ये दिमाग में हम लोग के एकदम अंदर से बैठा हुआ है। राहुल गांधी कह रहा है कि महिलाओं को 1-1 लाख देंगे। राहुल गांधी, उनका तो नाम ही नहीं लेना है। उनसे ज़्यादा होशियार तो हमारे यहाँ के 5-6 क्लास में जो पढ़ते हैं बच्चे, वो ज़्यादा समझदार है। 1-1 लाख देंगे जीतेंगे। हम क्या बोले, राहुल गांधी से ज़्यादा समझदार तो हमारे यहाँ जो स्कूल में 5-6 क्लास में पढ़ते हैं ना, वो बच्चे हैं। वो तो आलू से सोना बना रहे हैं। कहाँ से आलू से सोना बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है। जो अगर उनको देना होता, सीधी सी बात है, कांग्रेस हमारे यहाँ 70 साल राज किया है। 70 साल में हमारे यहाँ कौन सा कांग्रेस का उम्मीदवार नया आया है? जब देखो तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और तो कोई उम्मीदवार बनता ही नहीं है उनका। विपक्ष कह रहा है मैडम कि मोदी जी तानाशाह हो गए, सब नेता को जेल में डाल दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी डाल। विपक्ष का काम है कहना, वो तो बोलेगा ही। जब उसको हड़बड़ी लग रहा है, हर जगह से उसको आग लग रही है, तो बोलेगा ही। लेकिन हमारा काम तो, हम तो समझदार है ना भाई, हम तो अपना वोट अच्छे को देंगे। 1 लाख नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं। नहीं, मोदी जी मेरा घर तोड़ने वाले हमको 1 करोड़ रुपया देंगे। हम खुल के बोलते हैं, मेरा गिरिडीह थी जिला में है, हमको 1 करोड़ रुपया देंगे। तो 1 लाख रुपये के लिए क्यों मरेंगे हम? क्यों कह रहा है कि महिलाएं जो है मोदी राहुल का समर्थन कीजिए, 1 लाख देंगे। नहीं, हमको तो ये मिनी जो अकाउंट होता है उससे हम तो बहुत सारी पैसे भी लिए हैं। पैसा नहीं चाहिए, बोले तो 1 करोड़ हमको देंगे मोदी जी, तो हम 1 लाख क्यों पे करेंगे? सो बताइए। हाँ, आपको 1 लाख चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए, बस नरेंद्र मोदी चाहिए हमें। मोदी चाहिए। हाँ, सिर्फ मोदी के सामने मैंने प्रधानमंत्री बने। 1 लाख रुपए देने के लिए बोल रहा है मुझे कांग्रेस। पैसा नहीं चाहिए। सरकार में आएगा देंगे। नहीं नहीं, एकदम नहीं चाहिए। आपको चाहिए मैडम 1 लाख? नहीं चाहिए। कांग्रेस कह रही है सरकार में आएंगे तो 1 लाख। नहीं ना, हमको तो मोदी जी इतना आगे बढ़ाए हैं कि तो फिर 1 लाख क्या है? 1 लाख उसके सामने कुछ नहीं है। हाँ, फेल है 1 लाख। हाँ, 1 लाख चाहिए मैडम? नहीं मैडम, नहीं सर, आने वाले भविष्य है। इतना सारा योजना है, वो योजना 1 लाख क्या है? कुछ नहीं है। मेरा बच्चा लोग ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। हाँ, अब आवास मिल गया, रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो 1 लाख तो तुरंत खत्म हो जाएगा ना। वो तो कुछ भी नहीं है। पहले की महिलाएं लोग घर में रहती थी, आज हम लोग वर्किंग वुमेन हैं। डेली का 500, 1000, 1500 कमा लेते, तो हम 1 लाख कितना दिन रखेंगे उसका सब सेविंग करके? इससे अच्छा तो हमारा है कि खुद में इंडिपेंडेंट हो गया। जेंट्स पर भी डिपेंडेंट नहीं हम लोग। ये टीचर है, ऑलरेडी मेरा होम कैटरिंग चलता है। इससे बड़ी सशक्त की बात क्या है कि महिला आत्मनिर्भर है, इसलिए किसी का हम लोग मोहताज ही नहीं है। कोई 1 लाख रुपया देता, आत्मनिर्भर बन जाएगी तो 1 लाख रुपया क्या काम आएगा बताइए? तो इसलिए हम लोग पूरा सपोर्टिंग नरेंद्र मोदी को ही बनाए। मैडम आप नहीं नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए भाई, नहीं। हमको बस मोदी सरकार चाहिए और अच्छा अच्छा काम करें। और गिरिडीह से कौन सा सरकार चाहिए? चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी। हाँ जी। इंडिया गठबंधन वाले की तरफ नहीं जाइएगा? नहीं। कि 1 लाख देंगे। नहीं, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सरकार और संस्कार की ज़रूरत है। संस्कार जहाँ है वहीं बहुत खुशी मिलती है। जितनी भी महिला घर बैठे रोती थी और सब अपने खूबियों को छिपा के रखी थी, आज मोदी जी आए और उनकी सारी खूबियों को बाहर निकालें और महिलाएं लोग रोड पे चलने लगी और अपने को पहचानने लगी। इसलिए महिला की शक्ति को अगर दिए हैं तो मोदी जी दिए हैं। इसलिए अब की बार मोदी सरकार और 400 पार करना ही है मोदी जी को, और हम लोग उनकी सहयोग करेंगे। हम महिलाएं एकजुट होकर के मोदी जी को जिताएंगे और कमल छाप में वोट देंगे। 400 पार है? 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार में गिरिडीह है? बिल्कुल बिल्कुल। चंद्र प्रकाश चौधरी को जिताना है। इनके लिए कुछ भी करना हो तो मैं हर तरह से प्रयास करूंगी कि मोदी सरकार लाएंगे और चंद्र प्रकाश चौधरी को जिताएंगे। 400 पार होगा मैडम? जी जी। गिरिडीह है इसमें? हाँ, एकदम एकदम पूरा है। पूरा है? पूरा से पूरा है। 400 पार होगा? 400 पार हो जाएगा। महिलाएं कराएगी? महिला ही कराएगी। हाँ, कल तक बीजेपी का मेन वोटर तो महिला है। महिला ही है। तो 400 पार में गिरिडीह है? हाँ है। 400 पार हो? है, जिस घर गिरिडीह है, एकदम है। जिस घर की अगर महिला सशक्त हो गई तो हस्बैंड लोग को तो ऐसे ही बोलेगी, आपको घर में रहना है तो मोदी जी को पार करना है। तो बस यही समझ लीजिए।
तानाशाही कीजिए। एकदम तानाशाही करेंगे, बोल्ड हो गया है। क्योंकि बिजनेस में जितने हैं सारे मोदी जी के सपोर्टर है। 400 पार है, एकदम 400 पार है। गिरिडीह है, हाँ एकदम है। 400 पार है मैडम, बिल्कुल बिल्कुल गिरिडीह है उसमें 400। एकदम 400 पार है। आप 4 तारीख को आइएगा, हम लोग का फिर से इंटरव्यू लीजिएगा, मिठाई भी संगे संग खा के जाइएगा, ठीक है। बस